हमारे आपके बीच में जो भी काम होंगे, सामाजिक कोई भी कार्य होगा, जैसे हमें समाज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, कोई समाज के लिए कोई सामाजिक विवाह उत्सव हो रहा है, समाज के लिए कोई धर्मशाला बन रही है, समाज के लिए कोई काम हो रहा है, इन आपको कुछ करना है तो आप इनसे पूछ के करेंगे कि समाज के लिए अमुक कार्य हो रहा है, मैं करूं कि ना करूं। अगर इन्हें कहा करिए तो करें, नहीं करना तो थोड़ा बाद में कर लेंगे। त्रीणी राय स्पोकन। तीसरा महत्वपूर्ण वचन है कि पति पत्नी जहाँ एक स्वर में रहते हैं, एक साथ रहते हो, एक स्वर में रहते, बिना कलह के जीवन व्यतीत करते हैं, विश्वास मानिए एक ना एक दिन सारी संपत्तियां, सारा वैभव उनके चरणों में आ जाते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति। तो जहाँ सबसे बड़ी है सुमति, जहाँ पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, कलह नहीं करते हैं, टीवी के अनुसार नहीं जीते हैं, उनका जीवन बड़ा सुखमय होता है। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम दोनों के दाम्पत्य जीवन में एक राय रहे, एक स्वर रहे। चत्वारि मयो भवानी। चौथा है माया। इस संसार में पुरुष माया कमाता है, उसी गति से खर्च कर देता है, लेकिन स्त्री क्या है, वो माया की बड़ी महामाया है। तो उसको अगर आप चीज़ें दोगे तो वो थोड़ा थोड़ा बचत करती जाएगी, विपत्ति के समय आपकी मदद करेगी, आपको वो पैसा उपलब्ध करा देगी। इसीलिए जो भी आप कमाइए देवी को समर्पित करिए, और फिर जो आवश्यकता पड़े उनसे मांगिए, लीजिए। चत्वारि मयो भवानी। पंच पशुभ्या। पांचवा है क्या, यात्रा के लिए पहले हम यात्रा के लिए वाहन वगैरह खरीद लेते थे, घोड़ा हाथी खरीदते, अब क्या है, 4 व्हीलर खरीदते हैं। अब नवा अमुक मॉडल आया, अमुक गाड़ी खरीदना, अमुक चीज़ खरीदना, कुछ भी खरीदना हो, अगर इनकी आज्ञा है कि खरीद लीजिए तो खरीद ला। इनने कहा नहीं अभी क्या करना है तो पुरानी काम तो चल रहा है, क्या ज़रूरत है, तो नहीं खरीदनी है। षड ऋतुभ्याम। 6 ऋतुएँ होती हैं, 12 महीने होते हैं। कोई बहुत अच्छा पकवान बनाने वाला होगा, कभी ना कभी उससे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। तो सप्त सख्यभ्याम। 7वां महत्वपूर्ण वचन मानती हैं कि हम सप्त सखी भी 7 सखियों के बीच में बैठे हुए हैं और कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको हमारा सार्वजनिक अपमान नहीं करना। अकेले में कमरे में बुलाइए, कहिए देवी चाय बनी, शक्कर नहीं डली, खाना बना, मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई, अब ना हो मिर्च ज़्यादा, ऐसी तो कोई भी डांट फटकार आपको लगानी है का स्त्री को अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज के ज़माने में 90% कलह का कारण है अपमान। जो कुछ भी करना है प्रेम से जीना है, संपत्ति से जीना है, समृद्धि से जीना है, सब कुछ समझाना है, लेकिन अकेले कमरे में समझाना है, किसी के सामने अपमान नहीं करना है। ये 7 वचन आपको स्वीकार हैं? तो भगवान शिव बोले कि चलो देवी अब हमारे भी कुछ 5 वचन आप मांग लो। उन्होंने क्या कहा, उद्याने मद्यपाने पितृये गमने राजद्वारे मम चित्तम मम वाक्यम। उद्यान नाम है बगीचे का, उद्यान नाम है आधी रात का, उद्यान नाम है दोपहर के 12 बजे का। इस बेला में स्त्रियों को काल बेला कहते हैं, फिक्स 12 बजे रात के तो वो काल की बेला है, उसमें स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोपहर के 12 बजे तो भी 1 मिनट पहले निकल जाओ या 1 मिनट बाद में निकल जाओ। या बगीचा वगैरह में जाना है, घूमने जाना है, उद्यान में बगीचा होता है उसमें घूमने जाना है, तो अगर पति साथ में तो चाहे जहाँ जाइए घूमने, लेकिन अगर पति साथ में नहीं है तो स्त्री को वहाँ नहीं जाना है। बोली महाराज अक्षय तृतीया के दिन बरगद का पूजन करना पड़ता है, बरगद किसी घर में तो रहती नहीं, जंगल में ही होती है, तो जाएँ कि ना जाए। बोले नहीं, सखियों के साथ जाना, उस समय की छूट है। अन्य अवसरों में आपको सावधानी बरतनी है। मत वालों के मुँह नहीं लगना। मत वाले कितने प्रकार के हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। किसी को शरीर का मत होता है, किसी को धन पैसे का मत होता है, किसी को अपनी जिम का मत होता है। तो स्त्रियों को भगवान ने एक दृष्टि दी है, दूर से आते हुए पुरुष की स्त्री नियत समझ जाती है, किस नियत से देख रहा है और ये क्या चाह रहा है। तो परमात्मा ने जो आप लोगों को दृष्टि दी है, आपको उसका पूरा प्रयोग करना है। आप समझिए कि मत वाला आ रहा है, शराब पिए हुए है, तो उसके सामने नहीं जाना है। या ऐसे जो शरीर के मत वाले हैं, धन के मत वाले हैं, आप समझ गई कि इसकी नियत ठीक नहीं है, ऐसे पुरुष के सामने नहीं जाना। तो देवी ने पूछा कि महाराज महालक्ष्मी के दिन हाथी का पूजन करना पड़ता है, क्या करें कि ना करें। बोले वो भी शरीर का बड़ा मत वाला होता है। बोले नहीं, वो लक्ष्मी का वाहन है और 90% वो मिट्टी का बनाया जाता है, इसलिए उस समय की छूट है। अन्य अवसरों में किसी भी मत वाले के मुँह नहीं लगना है। क्यों? द्रौपदी लगी थी, क्या हंस हुआ था। उद्यान मत वाले। पितृ के घर में तीसरा महत्वपूर्ण वचन है जिसके कारण ये 7-5 वचनों की उत्पत्ति हुई, वो क्या है, पिता के घर जाना। तो पिता के घर चाहे कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो, अगर तुम्हारे पति को वहाँ ससम्मान नहीं बुलाया गया, तुम्हारे ससुर साहब से नहीं पूछा गया, तो आपको नहीं जाना है। बोले ठीक है महाराज नहीं जाएंगे। बोले देखो सती गई थी
मैंने बहुत मना किया था, नहीं मानी थी। दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस हो गया, सारे काम गड़बड़ हो गए। अब इस तरह की परिस्थिति ना बने। कथा पुराण भागवत यही बताते हैं कि हमें इतिहास में किसी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो बोले ठीक है महाराज, लेकिन भाई दूज है या रक्षाबंधन है या भाई के बच्चा हुआ, उसमें जा सकते हैं कि नहीं? बोले अगर भाई ने बुलाया है, भाई बच्चे के समय तो आप जाइए, लेकिन रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन 2-2 दिन की छुट्टी है, जा सकते हैं। आशीर्वाद दे आइए, माल पानी ले आइए और अन्न अवसर में मत जाइए। पितृ के राजद्वारे, हाँ राजद्वारे मम चित्तम मम वाक्यम। राजद्वार का मतलब है पति पत्नी है। कभी ये गर्म है तो तुम्हें शांत हो जाना, तुम तो वैसे भी शांत हो, लेकिन कभी ये गर्म हो गई देवी जी तो आपको भी भाई साहब शांत हो जाना है, ठीक है ना? आप ये भी बहुत शांत है। हाँ ये भी बहुत शांत है, तो इसीलिए तो भगवान ने मिला दिया, ठीक है ना? तो राजद्वारे का मतलब है पहले कोई बात होती थी तो व्यक्ति अदालत नहीं होती थी, राजा का दरबार होता, वहाँ अपनी जाके शिकायत दर्ज कराता। ऐसी कोई नौबत आने नहीं देनी है जिसमें हमें कहीं ऐसे लोगों के बीच में। मम चित्तम मम वाक्यम, 5वां लास्ट वाक्य भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हमारा ही ध्यान रखो, हमारी बात मानो। बोले ठीक है महाराज, आपका ध्यान रखेंगे, आपकी बात माने। कोई कथा पंडित व्यास अच्छी बात बता रहा है तो सुने कि ना सुने? बोले सुन सकते हैं। व्यासाय विष्णु रूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। शास्त्रों में जो लिखा है वो बता रहा है तो उसकी बात मानो। लेकिन अन्य कोई सिखाने पढ़ाने वाले हैं, बगल कह रहे तुम्हारे बगल में 100 ग्राम की झुमकी बन के आई है, चाहे कान फट जाए 100 ग्राम की, तुम भी 100 ग्राम की बनवाओ। इन सब बातों में नहीं उलझना है ना, ठीक है? और मेरे मम चित्तम, मेरे में चित्त रखना है। बोले कोई दूल्हा जा रहा है तो उसकी तरफ देखे कि नहीं देखे? बोले दूल्हा 2.5 दिन का विष्णु का स्वरूप होता है। अभी मैंने संकल्प पढ़वाए तो क्या बोला? विष्णु स्वरूप आए बराए, अमुक नाम दिया, तो विष्णु का स्वरूप, उसको दर्शन करने का ही पुण्य मिलता है। पहले के ज़माने में लोगों को जगा के दर्शन कराते थे, चाहो दूल्हा निकल रहा है उसके दर्शन करो। तो 2.5 दिन विष्णु का स्वरूप है, उस समय उसको देख सकते हैं, अन्य किसी पुरुष का ध्यान नहीं। ये 5 वचन तुम्हें स्वीकार है? बोले बचनों के साक्षी कौन है? बोले मंडप के पंच, आज बैठे हैं कल नहीं बैठे। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले इतनी बड़ी बड़ी लोग के राजा, वो कैसे हमारी पंचायत निपटाने के लिए? तो बोले किन को वचनों का साक्षी माना? बोले उत्तानपाद के बेटा ध्रुव है, जिनने 5 वर्ष की अल्प अवस्था में भगवान विष्णु का ध्रुव पद प्राप्त किया था और भगवान का तप करके, इसलिए आपके वचनों के साक्षी लोग हैं। और लो ध्रुव दर्शन करा दो भैया।